हाँ सखी बोला। वो गीता, मैं आऊंगी कल तुम्हारे गांव में, तुम्हारे ससुराल में, गांव के पास। बुक्स लेनी है, वही बुक लेने आऊंगी। तो मैं सोच रही थी तुम्हारे यहाँ भी आ जाऊं, बड़े दिन से आई नहीं हूँ। और मैंने वो वादा भी किया था ना कि आऊंगी जब भी उधर आऊंगी। तो ठीक है, आ जाना। चलो रखते हैं, मुझे वो कुछ काम है। पहले गीता कितनी अच्छी थी, कितनी देर देर तक मुझसे बातें करती रहती थी, 11-11 बजे तक। अब तो बेचारे को इतना काम रहता होगा कि उसे बात करने का ही नहीं मौका मिलता। वो कभी फ़ोन ही नहीं करती थी, इसलिए मैंने आज सोचा कि बड़े दिन से कॉल नहीं की हूँ, चलो कॉल कर दूँ। और वैसे मैं वहाँ जाने भी वाली थी बुक्स लेने। मैंने उससे वादा भी किया था कि जब बुक्स लेने जाऊँगी तो तुम्हारे पास, तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी घूमने। उसने बोला ठीक है। फिर भाई वादा किया था, दोस्त है, सहेली है, तो जाना पड़ेगा ही। तो मैंने बोला कि एक बार उसको बता दूँ। चलो क्या करें, देखते हैं वो कितनी खुश है। एक बार मिले थे, बाजार जा रही थी तो मैंने पूछा था खुश तो हो, तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे तो हैं? बोल तो रही थी कि बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अब जाके खुद देखूंगी कि कितनी खुश हैं। क्यों क्यों, किससे बात करने में इतनी देर से लगी थी कि दूध उबल गया? बताओ, दूध कैसे उबल गया? कैसे उबल गया दूध? तुम्हारा भी बाल पकड़ के ना पूरे भी यहीं लुटा लुटा के मारोगे, तुझे जिंदा मार डालूंगी, मोटकी भैंसी। ओ मम्मी जी, मेरी थोड़ी सी सखी का फोन आ गया था, उसी से बात करने लगी थी। मम्मी मत मारिए, मम्मी गलती से दूध उबल गया था, मम्मी ध्यान नहीं हो पाया था, मम्मी बहुत दर्द हो रहा बाहर, मम्मी छोड़ दीजिए। कैसे थोड़ी सी सखी का फोन आता है? कैसे थोड़ी सी सखी का फोन आता है? इतनी देर से बातें करने में लगी थी, इतना तुम्हारा बहुत बढ़ गई हो, बहुत बढ़ गई हो, बहुत बढ़ गई हो तुम। किधर की बात उधर करोगी, इधर की बात उधर करोगी। एक दहेज लेके आई हुई, हाँ, जो इज्जत दे हैं। मम्मी क्या करें, मेरे मम्मी पापा गरीब है, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं दे पाए, वो कुछ ज़्यादा नहीं दे पाए। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी छोड़ दीजिए मम्मी। अरे अरे, मुझे मत समझाओ, जिसको देना रहता है वो दे देता है, ठीक है? मुझे ज़्यादा कानून बताओ। तुमको तो अभी मेरी बड़ी बहू ही बताएगी, रुको। तुम्हें भैंस हंसकी हो, उसके सामने जैसे लगता है तुम बड़ी हो। बहू, बड़ी बहू, बेटा जल्दी इधर आओ तो, आओ तो जल्दी। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? आप किस लिए बुला रही हो और इसे क्यों मार रही हो? और इसे मारो तो सही, इसे मारो तो सही। मेरा तो हाथ दर्द होने लगा, खींचते खींचते इसका बाल निकल ही नहीं रहा। मम्मी बहुत दर्द हो रहा, मम्मी बस करिए मम्मी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी प्लीज बस करिए, मम्मी मर जाएंगे, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज बस करिए, मर जाएंगे, बहुत लग रहा है मम्मी। हाँ दर्द हो रहा है, अरे बहुत बढ़िया। दर्द हो रहा है तो क्यों काम नहीं करती हो, क्यों काम पे ध्यान नहीं देती हो? जब इधर उधर करती हो, फोन पे बतलाती रहती हो, कहीं इस सहेली कहूँ नैहरे से, कहूँ मम्मी से, अपने कहूँ पापा, जो बातें करती रहती हो ना, सब जानते हैं। इधर की बात उधर ही करती रहती हो। क्या काम है तुम्हारे पास? करना धरना तो कुछ रहता नहीं है, बस दिन में भैंस की खाएगी एक एक पलड़ा और बैठ जाएगी। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? अरे बहू, बड़ी बहू, इसे क्या बताऊं, ये फोन पे बातें करने लगी थी अपनी सखी से और दूध उबल गया, दूध उबल गया। इसका ध्यान कहीं और रहता है और काम में नहीं, बस इधर उधर करने को कहे तो बहुत तेज है। रुको मम्मी जी, मैं भी बताती हूँ। इसकी आदत बहुत खराब हो गई, बहुत इधर उधर करने आता है इसे, सुअर को। बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करने आता है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर बातें करती रहेगी बस। इसके अलावा कोई और तो तुम्हारा काम धाम है नहीं, कोई और तो तुम्हारा काम है नहीं। बहू एक और मार, एक और मार मेरी तरफ से, एक और मार, जितना मार पा मार, जाए मर जाए ये। मम्मी जी बस करिए, मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा, मम्मी दीदी बस करिए, मर जाएंगे दीदी। मम्मी जी मेरी आंखें फूट गई, मम्मी जी मेरे बहुत लग गई, मम्मी जी बस करिए, आज के बाद गलती नहीं होगी। क्यों आज के बाद गलती होगी, क्यों आज के बाद गलती होगी? गलती करो, गलती करो और करो गलती, ताकि हम लोग को मारने को मिले। बस करो, मम्मी नहीं मरमुरा जाएगी तो केस ओस कर देगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सब लोग जेल में जाएंगे। इसको तो चुप ऐसा मारो कि मरे भी ना। हाँ बहू, मन करता है जिंदा मार दूं, जिंदा जला दूं। मम्मी जी चाय यहाँ लेके आओ कि वहाँ आऊँ मैं? आ रही हूँ मम्मी जी। लो मम्मी। और महारानी जी, आज क्या नया नया, क्या नया नया पहनी हो, क्या नया नया पहनी हो? सब कुछ, चैन पहनी हो, एक माथ बिंदी पहनी हो, बढ़िया बढ़िया बाल बांधी हो, क्या है, साड़ी अच्छी पहनी हो, कहाँ कहाँ से ये सब पहन ली? नहीं चिरकुटी पहनती थी। मम्मी जी वो मेरी सखी आ रही थी, बोली कि मैं आऊंगी, तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। चलो ठीक है, मना नहीं कर पाई, आज पहले ओढ़ने, अगर उसके सामने कुछ मुंह खोला ना तो बहुत भी इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि जिंदा जला दूंगी, समझ लेना। ठीक मम्मी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। और उसके जाने के बाद सब उतार के रख भी देना, ठीक है?
मम्मी जी जब तक मेरी सहेली प्रिया यहाँ रहेगी तब तक मैं पहनूंगी, उसके बाद मैं उतार के रख दूंगी मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, मेरी नजर के सामने चली जा। क्या हुआ मम्मी जी, कहाँ वो महारानी आज सजी वजी बैठी हैं? हाँ हमारे पास आई थी चाय देने, हमने पूछा कि कहाँ आज तुम इतना सजी धजी हो। मन तो कर रहा था कि वही मुंह पे मार दूं और जितना चैन वैन माथ बेंदी पहनी है सब उतर जाए। काहे लिए पहनी है मम्मी जी? कोई रिश्तेदार आ रहा है क्या? अरे वो बोल रही थी कि मेरी सहेली आ रही है। सहेली को मना नहीं कर सकती थी क्या? अरे बहू बोल रही थी कि मम्मी जी मना नहीं कर पाए। अरे मम्मी जी बड़ी दुष्ट है, मुझे लग रहा कुछ बता ना दे वो। नहीं लेकिन ये भी डर लगता है, वो पढ़ी लिखी अगर वो बता दी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, केस ओस ना कर दे अगर कहीं जान गई तो। अरे मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, उसके पहले मुझे इतना दबा देंगे ना कि वो बोलने का ही नहीं दम रखेगी तो आप बता देगी। बहू तुम चाय पी? हाँ मम्मी जी पी ली। हाँ बहू, और तुम एको काम ना किया करो, सब उसी को दिया करो करने को। और क्या तुम मेरी बड़ी बहू हो, लाडली बहू हो, और तुम्हारे घर से इतना दहेज मिला है कि मेरा पूरा घर भर गया है, और उसके यहाँ तो एक फूटी चमन्नी नहीं मिली। हाँ मम्मी जी इसीलिए तो मेरे पापा ने ढेर सारा दहेज देके मुझे विदा किया था। उनके पापा लोग पता नहीं कैसे एक बार सोचते भी नहीं है कि मेरी बेटी है, पता नहीं सौतेली औतेली तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो कि सगी है। नहीं बेटा सगी ही है, उनकी औकात नहीं देखी कि औकात उनकी काहे लायक की है, हैं? कपड़े फटे फुरान पहनते हैं तो तुम बोल रही हो इतना महंगे सामान वो खरीद के देंगे, उनके यहाँ खुद नहीं है, वो हमें क्या देंगे? हाँ मम्मी जी आप सही बोल रही हैं। चलो मम्मी जी हम चलते हैं, थोड़ा आराम कर लें। हाँ बहू जाके आराम कर लो, उसको थोड़ा सा भी आराम करते हुए अगर देख लेना ना, लात से हाथ से जिससे पाना उसी से मारना। हाँ मम्मी जी वो तो आप ना भी बोलती तब भी हमको पता था। घर वर तो बहुत अच्छा बना है गीता का, बस घर वाले भी इसी तरह अच्छे हों, जितना अच्छा घर है उसी तरह घर वाले भी अच्छे हों तो बहुत अच्छा है। कोई दिख नहीं रहा, आते ही होंगे। गीता, अरे ओ गीता, तुम गीता की सहेली हो क्या बेटा? हाँ अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, बैठो बैठो। और बेटा आने वाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं अम्मा जी कोई दिक्कत नहीं हुई, वो हमने सोचा कि बुक्स लेने गए हैं, जाएंगे वैसे भी, वैसे पास में गीता का घर है, गीता के घर घूम लेंगे, और मैंने उससे वादा भी किया था कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, शादी के बाद तुम्हारे चाहे जब आऊं, तो मैंने कहा इसी बहाने मैं चली भी जाऊंगी, घूम भी लूंगी थोड़ा। बेटा तुमने सही किया, पता नहीं क्या यहाँ ही इनको घूमना है, और जगह नहीं है इनको घूमने के लिए, यही यहाँ की टपकी है, कहीं वो कुछ बता न दे। मम्मी जी आप कुछ कह रही हैं क्या? नहीं नहीं बेटा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तो मैं गीता को बुलाती हूँ। गीता, अरे ओ बहू आओ तो देखो तुम्हारी सहेली आई है। प्रिया आ गई? हाँ गीता मैं आ गई। तुम्हारे मुंह पे कैसे चोट लगी है गीता? वो थोड़ा प्रिया मेरा सर भी दर्द हो रहा है और मैं थोड़ा जीने से गिर गई थी, इस वजह से मेरे थोड़े मुंह में चोट लग गया है। बहुत तेज से गिर गई थी ना बहू, इस वजह से थोड़ा तेज लग गया है, बहुत आंखें वाखें बहुत लग गई है, दवा ववा करवाए हैं अभी, कल परसों में तो जल्दी में लगा था। हाँ प्रिया, अरे गीता लग गई है बहुत ना तुम्हें, अभी ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ प्रिया। जाओ बहू बिटिया के लिए कुछ पानी वानी लेके आओ। हाँ जा रही हूँ मम्मी जी। मेरी बहू बहुत संस्कारी है, हर एक बातों को सुनती है। हाँ मम्मी जी प्रिया ऐसे पहले भी थी एकदम एकदम सीधी सी, अब तो जैसे लगता है और सीधी हो गई है। हाँ अब ससुराल में जानती हो बेटा, ससुराल में आके सब सीधे ही हो जाते हैं। हाँ मम्मी जी। और बेटा तुम्हारा शादी वादी करने कोई प्लान नहीं है क्या? अभी नहीं करोगी क्या? नहीं मम्मी जी अभी तो मैं तो नीट की तैयारी कर रही हूँ, नीट मेरा क्लियर हो जाएगा तो मैं करूँगी। सही है बेटा, सरकारी नौकरी रहना जरूरी है। हाँ मम्मी जी आजकल सब यहीं पे पढ़ने लिखने में बहुत करना पड़ता नहीं है उतना, लेकिन यही होता फीस उस बहुत महंगी रहती है, नीट में बहुत लेबल रहता है ना। हाँ बेटा आजकल तो सब बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, पहले के जमाने में हम लोग के जमाने में कोई पढ़ता लिखता ना, कोई 5वीं पास रहता था, कोई 8वीं पास रहता था, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा रहता था। यहाँ कोई 10th 11th पास कर ले तो उसकी नौकरी पक्की ही रहती है। और अब देखो कि पता नहीं 12वीं तक तो हम जानते हैं, उसके आगे पता नहीं क्या MBBS B.Ed MA ये सब बहुत चीज करना पड़ता है। हाँ मम्मी जी बहुत लेबल हो गया है, अब पहले कुछ नहीं था। लो प्रिया पहले नाश्ता कर लो तो फिर बात करो। हाँ आओ गीता, लो चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे खेत जाना है। ठीक है मम्मी जी। अरे ओ गीता इधर सुन तो। हुआ जी।
नहीं हो, क्या हुआ क्या हुआ? आज मेरी एकदम इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने तुमसे बोला था मेरी व्हाइट वाली शर्ट और मेरा ब्लैक वाला पैंट प्रेस करके रख देना और धुल देना। तुमने ना धुला ना उसे प्रेस किया और उसमें दाग धब्बे लगे ही हैं। तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो? अरे जी मैं तो भूल गई थी। हाँ भूल गई थी, खाना खाना नहीं भूलती हो, ये करना भूल जाती हो। अब मैं क्या पहन के जाऊं तुम्हारा मुंह? गवार कहीं की, तमीज नाम की एक और चीज नहीं है, बदतमीज। मैं भूल गई थी, अगली बार अभी कर देती हूँ प्रेस, धुल भी देती हूँ तो प्रेस कर देती हूँ। हाँ हाँ, जिस दिन अब छुट्टी रहेगी, जिस दिन मीटिंग नहीं रहेगी, जिस दिन मुझे जाना रहेगा वही कपड़ा पहन के उस दिन बढ़िया धुल देंगी, उस दिन प्रेस कर देंगी, धुल देंगी ताकि गीला रहे, मैं जा ना पाऊँ। और जब जाना है तो गंदा कपड़ा धुली नहीं है अभी तक। चली जाओ मेरे सामने से, आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे, ठीक है? और प्रिया बताओ, सब ठीक है वहाँ पे? मम्मी लोग, पापा ठीक है? तुम्हारे मम्मी पापा ठीक हैं? गीता क्या हुआ, तुम्हारी बनती नहीं है क्या तुम्हारे हस्बैंड से? कुछ नहीं प्रिया, सब लोग मानते हैं, बस ये थोड़ा गुस्सैल है। कुछ तो बात है गीता, तुम मुझसे छुपाओ ना, इधर कोई नहीं है अभी, मुझे बता दो, मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बता दूं कि तुम्हारी बेटी वहाँ जो तुम सोच रहे हो खुश है, वो वहाँ खुश नहीं है। जैसे लग रहा है तुम्हारे मुंह पे किसी ने बैट मारा है। जो तुम बोल रही थी जीने से गिरे हैं, ये जीने से नहीं लगा है, मैं भी जानती हूँ। या मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है, मैं यहाँ के बच गई हूँ, मैं यहाँ के बच गई हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। हुआ गीता, क्या हुआ? कोई कुछ कहता है क्या? ससुराल वाले तुम्हें अच्छे नहीं है क्या? कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं अच्छे, बस 24 घंटे मुझे मारते रहते और काम करवाते रहते, खाना भी नहीं देते, बस एक रोटी शाम को दे देंगे, उसके साथ नमक और मिर्ची दे देंगे, उसके अलावा कोई खाने नहीं देता है हमें। और तुम्हारे सामने दिखावटी में मुझे जबरदस्ती ये सब पहनने को बोली थी, मैंने बताया था तो बोली चलो कोई बात नहीं, तुमने बोल दिया, लेकिन उसके सामने मुंह मत खोलना। प्रिया मैं क्या करूं? क्या करूं गीता, मैं भी अब क्या करूं? तुम मुझे से अभी बताओ, कभी तुम बता नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, इनके ऊपर दहेज प्रथा लगा देते हैं, केस कर देते हैं इनके ऊपर, दिन भर जब जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे ना तो पता चलेगा। नहीं नहीं, रहन दो प्रिया, नहीं रहन दो। नहीं गीता, तुम समझती नहीं, इसी तरह एक दिन तुम्हें मार डालेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा और तुम ऐसे ही शांति से चुप्पे बैठी रहोगी। देखिए हमारी सहेली गीता के साथ क्या हो रहा है, ये सबको दिखाना चाहते हैं कि हम अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, लेकिन इनके ससुराल वाले इन्हें मारते हैं, पीटते हैं। आप देख ही सकते हैं कि इन्हें कितनी चोट लगी है। अब आपके साथ ऐसा अन्याय हो तो आप दहेज प्रथा लगा दीजिए और दहेज के लिए या हमारे किसी बात के लिए लाए, हम तो इनको जबरदस्ती दहेज प्रथा लगवा के ही रहेंगे। और बहन दीदी लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंटन से हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।